हुआ है उसी तरीके से टीआरई 4 किया जाए, टीआरई 5 में नेगेटिव मार्किंग ना हो, फिर भी पीटी मेंस में जो एक्सपेरिमेंट करना हो किया जाए, उसको क्या कहेंगे? ये शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं, हम केवल अधियाची विभाग, हमें अधियाचना भेजना था, हमने भेज दिया। और अब जब रिजल्ट के बाद जो हमें परीक्षा फल मिलेंगे उसके बाद हमें नियुक्ति पत्र जारी करना है, बस हमारा इतना ही रोल। अभ्यर्थियों को लगता है अभ्यर्थियों को हम तो 26 में ही मंत्री बने हैं, अभी अढ़ाई महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और हम सबों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि विलंब नहीं होगा, शेड्यूल से ही परीक्षाएं होंगी, शेड्यूल से ही रिजल्ट होगा, ऐसा विश्वास पीपीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि जो 2 चरणों में पीटी और मेंस एग्ज़ाम लेने का निर्णय है टीआरई 4 में, वो पीपीएससी का है, उनका नहीं है। यानी कि वो लगता है मोड में है पीटी और मेंस कराने के लिए। और जितना टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने झेला है पिछले 3 सालों में, शायद ही किसी ने झेला हो, क्योंकि 3 साल से पिछले वो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद सिलेबस चेंज हो जाता है, 2 चरणों में पीटी और मेंस 2 चरणों में एग्ज़ाम की घोषणा कर दी जाती है, नेगेटिव मार्किंग भी डाल दी जाती है, और इस तरीके से वैकेंसी का जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है पहले से। जो पहले बताया गया था कि 80,000 के आसपास भर्ती आएगी, वो भी 80,000 के आसपास छोड़िए, उसकी आधी भी नहीं आई। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा, 46,000 पे अधियाचना भेजी गई, पहले उसको कैंसिल कर दिया गया। तो वो जो 46,000 पद थे, शायद वो 46,000 पद ही होते तो भी बहुत था, कम से कम 32,000 से तो बेहतर था, तो वो भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने काफ़ी समस्या का सामना किया और इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इसको लेकर तैयार होती है या नहीं होती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पीटी का एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाए, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए, जैसे पहले एग्ज़ाम होता था वैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, एकल रिज़ल्ट 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट जारी किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी सीटें बच जाती हैं। जो अभ्यर्थी 1 to 5, 6 to 8 में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो एक ही सीट लेते हैं, जैसे कि 6 to 8 में लेंगे तो 1 to 5 की सीट उनकी रिक्त रह जाएगी, तो उस पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को मौका दिया जाए, इस तरीके से। लेकिन सरकार लगता नहीं है इस मोड में है, और यहाँ पे जो एसटीटी का एग्ज़ाम है वो भी घोषणा कर दी गई है कराने की, सितंबर के लास्ट तक उसका भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, और उनको भी टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा। तो देखते हैं टीआरई 4 से रिलेटेड क्या कुछ नई खबर निकल के सामने आती है। अभी यही खबर आ रही है कि जो पीटी और मेंस 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा, अभ्यर्थी इस परेशानी में हैं कि वो पीटी की तैयारी करें या ना करें, कि मेंस की तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि पीटी की तैयारी करें, महीने 1.5 महीने लगा दें और पीटी को कैंसिल कर दिया जाए। और दूसरी तरफ ये भी परेशानी है कि कहीं पीटी की तैयारी करें ना, इस सोच में रहें कि नहीं विरोध प्रदर्शन के ज़रिए पीटी को कैंसिल कर दिया जाएगा और पीटी कैंसिल ही ना हो और वो तैयारी भी ना कर पाएँ। तो ये समस्याएं हैं। उम्मीद ये है कि सरकार इस पे जल्द एक्शन ले, पीटी को कैंसिल कर दिया जाए और जो एकल परीक्षा पहले ली जाती थी वैसे ही ली जाए। लेकिन अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करें, पीटी के साथ में तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं कि क्या निर्णय लेगी सरकार। हो सकता है कि सरकार आंदोलन को देखते हुए जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, और ताकि मौका न मिले उसे। देखते हैं क्या कुछ नई अपडेट निकल के आती है टीआरई 4 से। कोई नई अपडेट निकल के आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।